हेलो फ्रेंड्स, राम राम खम्मा कणी आप सब ने। आज मैं आपके लिए कोई स्टडी की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ लेके आई हूँ आपके लिए मोटिवेशन वीडियो। क्योंकि अभी क्या है, रीट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज से ही 4th ग्रेड के एग्ज़ाम चालू हुए हैं। अब किसने एग्ज़ाम दिया किसने नहीं दिया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे बता दूँ, 4th ग्रेड का एग्ज़ाम जो है अच्छे लेवल का था। जीके ठीक ठीक थी, मैथ्स थोड़ी हार्ड थी और इंग्लिश वगैरह भी ठीक था, बट पेपर ठीक था, अच्छा था। इस बार शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही बाहर से आए हैं, बाकी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अब मैं आपसे मेन जो बात है पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन वीडियो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तैयारी हर कोई करता है, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा पढ़ता है, हर एक गृहिणी पढ़ती है, किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो भी पढ़ती है। पढ़ाई सब करते हैं, बट पढ़ाई का तरीका क्या होता है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कितना टाइम हमें पढ़ाई को देना चाहिए, ये लाइफ में सच में बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पढ़ाई हर कोई कर लेता है, पर पढ़ाई को सही तरीके से जानना और सही तरीके से करना, इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाता है, कोई भी समझ नहीं पाता इस चीज़ को। तो ऐसा ही है कि पढ़ाई करनी चाहिए, मैं कहती हूँ सबको करनी चाहिए। जो मैरिड है उनको भी करनी चाहिए, जो अनमैरिड है उनको भी करनी चाहिए, और जिनकी अभी तक एज नहीं निकली है, चाहे वो 1 बच्चे की माँ हो, 2 बच्चे की माँ हो, अगर उनको इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे पढ़ना है या किसी कारणवश किसी मजबूरियों के कारण चलते मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि लाइफ में कुछ भी काम नहीं आता है, एकमात्र पढ़ाई ही ऐसी काम है। ये जो हमारी बुक्स है ये एकमात्र हमारा सहारा होती है। हर कोई हमें छोड़ के जा सकता है, हर कोई हमें गलत ठहरा सकता है, पर बुक्स जो होती है वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आता, बट जब टाइम आता है, जब पेपर हम देते हैं, जब फाइनल हमारा सिलेक्शन होता है ना, तो ये किताब और हमारी मेहनत बोलती है। ये बोलती है मेहनत हमने की, ये हमारी किताब जो हमारे साथ दिन रात खड़ी रही, हमने इसको पढ़ा, इसने हमें समझा। मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि किताब को बेस्ट फ्रेंड समझें। और बेस्ट फ्रेंड से मुझे एक चीज़ याद आई, मैं आपको मेरी लाइफ की एक जुड़ी हुई एक बात और है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे किताबें हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसी तरीके से अपने लाइफ की जो सीक्रेट बातें होती है ना, सच बता रही हूँ, कभी किसी को नहीं बताना है। हस्बैंड है अगर आपका, हस्बैंड को आप बता सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोई भी ऐसी बात है, कुछ ऐसी बातें होती है जो अगर हम हस्बैंड को भी नहीं बताए ना, तो आप जिस भी भगवान को मान रहे हो उस भगवान से आप वो बातें शेयर करो। लिटरली वो बातें वहाँ से कहीं पर भी लीक नहीं होगी, है ना। तो उसी प्रकार से बुक्स भी जो है ना हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। इनको आप पढ़ो, इनमें आप खो जाओ, फिर देखो ये आपकी लाइफ में क्या कमाल करती है। क्योंकि पढ़ाई वो चीज़ है ना जो हमें झोपड़ी से महल तक लेके जा सकती है। तो अब रीट मेंस की आने वाली है वैकेंसी, तो तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी में आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं खुद पे मैंने यूज़ किए हैं, जो मुझे बेनिफिट लगा है, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ। पढ़ाई में कुछ याद नहीं होता है, कुछ भी हमें याद नहीं होता। ये हर लड़की की और हर लड़के की प्रॉब्लम होती है कि हमने एक दिन पढ़ा और दूसरे तीसरे दिन अगर हमने छोड़ दिया, कंटिन्यू नहीं रखा, तो फिर हम भूल जाते, फिर हमें वापस 0 लेवल से तैयारी करनी पड़ती है या ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा क्या होता है, होता सबके साथ है। अब जैसे रीट मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रीट मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो रीट मेंस के एग्ज़ाम में क्या है कि हमें है ना 21 डेज़, कितना 21 डेज़ हमें कंटिन्यू रखना है किसी भी चीज़ को, भले स्टडी हो कुछ भी हो। 21 डेज़ हमें कंटिन्यू रखना है किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे हमने एक सब्जेक्ट लिया, जैसे हमने हिस्ट्री ले ली, ना, तो हिस्ट्री को हम थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं है हमने एक ही बार में, जैसे एक ही बुक से एक ही बार में हमने सब याद कर लिया, नहीं। या तो आप 1 पेज रखो या फिर 2 पेज रखो, यानी कि एक 1 डे का आप एक टारगेट बनाओ कि हमें 1 डे में इतना हमें याद करना है। एक दिन में मैं ये नहीं कहती कि आप एक ही दिन में पूरी की पूरी किताबें पढ़ के पूरा हो जाओ, कि नहीं। काफ़ी बच्चों की क्या आदत होती है, काफ़ी बच्चों की ये आदत होती है कि भाई नहीं, हम तो जो जैसे एक टॉपिक ले लिया, हमने कुछ भी उठा लिया, ठीक है, जैसे मान लें हमने मेले उठा लिए या कुछ भी XYZ हमने उठा लिया, तो उनकी ये आदत होती है कि हम
आज के आज ही हम इसको पूरी को इस टॉपिक को ख़त्म कर लें। ज़रूरी नहीं है, हर बच्चे की कैपेसिटी ये नहीं होती है। और बैकग्राउंड में थोड़ी बेबी की आवाज़ आएगी, उसको थोड़ी अवॉइड करना। तो ज़रूरी नहीं होता है कि ये मतलब हर बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर पाए। मैं ये कहती हूँ कि 21 डेज़ आप भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, भले आप 1 पेज पढ़ो, ठीक है, 1 पेज पढ़ लो, बहुत है, इनफ है। 1 पेज पढ़ लो, सेकंड दिन फिर उस पेज को ऐसे करते 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 फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड दिन आप 2 पेज बढ़ा लो, फिर फोर्थ दिन आप 3 पेज बढ़ा लो। ऐसे आप बढ़ा के पढ़ाई करो ना। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी देती हूँ आपको 21 डेज़ अगर आपने सुबह उठ के या शाम को रात में जब भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जब आपने पढ़ा और आप 21 दिन तक पढ़े ना, तो 22वें दिन खुद ऑटोमेटिक, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी ना तो आपका मन बोलेगा कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आपको अंदर से फील होगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर ज़रूर पढ़ो। क्योंकि जैसे हमें चाय पीने की आदत होती है ना, जैसे हम 4 बजे चाय पीते हैं, 4 बजे हम चाय पीते हैं तो फिक्स 4 बजे हमें मिल जाता है कि नहीं यार 4 बज गई, हमारा हेडेक होने लग जाता है कि नहीं 4 बज गई, अब तो हमें पीना चाहिए, है ना। तो वैसे अगर हम 21 डेज़ अगर हम पढ़ाई करेंगे तो सच बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ कि अपनी आदत हो जाएगी। अपन नहीं भी पढ़ेंगे ना उस दिन तो अपना माइंड काम करेगा कि नहीं यार हमें तो पढ़ना है, नहीं मुझे तो पढ़ना है ना। तो बस मैं यही करना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो। सारा यूँ नहीं है कि 2-4 टॉपिक एक ही दिन में ले लिए, एक ही दिन में ख़त्म करना है, नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, 1-1 पेज पढ़ो या 2 पेज पढ़ो, जैसे आपकी कैपेसिटी, जितना आप याद कर पाते हो उस हिसाब से करो। पर 21 डेज़ कर लो, 22 डेज़ में ऑटोमेटिक आपका माइंड काम करने लग जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिसने 0 तैयारी कर रखी है, जिसने बिल्कुल 0 तैयारी कर रखी है ना, वो भी इस चीज़ को याद रखे, वो भी इस चीज़ को करें। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपकी खुद की हैबिट बन जाएगी। तो इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि कुछ जो चीज़ें होती है 21 डेज़ इसको फॉलो करो, धीरे धीरे पढ़ो, छोटा छोटा पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बना सकते हो तो किताबें पढ़ो। एक किताब उठाई, एक बार रिवीजन किया, फिर दोबारा रिवीजन करो, फिर दोबारा वापस करो। मतलब जितनी बार आप 7-8 बार इसको रिवाइज कर सकते हो वैसे करो। फिर देखना इस बुक के एक पन्ने का पेज नंबर तक भी आपको याद हो जाएगा। तो बस दिल से आपको पढ़ाई करनी है। और मैं चाहती हूँ हर लड़की और हर लड़के का सपना पूरा हो, सब अपने दम पे खड़े हो। भले आप 1 बच्चे के बाप हो, 2 बच्चे के हो, 3 बच्चे के हो, भले लड़कियाँ भले इनके कितने बच्चे हो, फैमिली हो, कुछ भी इशू हो, पर सब पढ़ो, अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी। और इस स्टडी प्लान को अगर आप लोग चाहो कि मैं आपके लिए स्टडी प्लान लेके आऊँ तो मैं ज़रूर बना के लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मैं खुद रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ूँ, जो मेरे लिए गाइडेंस अच्छी हो, मैं भी आपके लिए वही लेके आऊँ, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग पढ़ो, ट्राई करना, कोशिश, मैं कह रही हूँ आपको कोशिश करना, एक बार करके देखना, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप मुझे याद करोगे कि हाँ मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था। ओके, बाय बाय, थैंक यू।